चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ऐसा करूँगा कि क्वेश्चन दे के दूँगा, वैल्यू दे के पुट करूँगा, है ना। अब मैं दे दूँगा ऐसा कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 417 ग्राम ऑफ PCl5 are taken in a container of volume 10 liter, है ना, वॉल्यूम 10 लीटर एट 327 डिग्री सेल्सियस, है ना। इफ डिग्री ऑफ, चलो इसको लिख ही लेते हैं, 10 लीटर, है ना, 10 लीटर क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। करना तो हमें वही है जो हमने अब तक कर चुका है, जैसे करते आए हैं ऐसे करना है बस। अब डेटा दे रहा है ना, 417 ग्राम ऑफ PCl5 are taken in a volume of container volume 10 liter at 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब ऐसा है, इफ मोल परसेंटेज ऑफ Cl2, इफ मोल परसेंटेज ऑफ Cl2 is 10%, is 20% at equilibrium, is 20% at equilibrium, है ना, 20% at equilibrium. So calculate Kp and Kc, calculate Kp and Kc for reaction दे दिया PCl5 to PCl3 प्लस Cl2, रिएक्शन भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी दिया है कि फास्फोरस का मास, क्लोरीन का मास, ऐसे तो तुम्हें पता है, छोड़ो, सिर्फ आर भी तुम्हें पता है। तो Kp और Kc निकाल दो और निकाल के हमें बताओ। चलो करो तुम लोग, तो कैसे करना है ना। तो अगेन मोल कैसे निकालना है, तो मोल ऑफ आंसर कैसे करते हैं देखो। मोल ऑफ PCl5 417 बाय फॉस्फोरस का कितना होता है 31, Cl का 35.5, ऐसा करोगे तो आएगा 208.5, आंसर आएगा 2। तो मोल ऑफ PCl5 कितना होगा 2। इसके बाद तो हमें सिंपल है, बाकी क्या करना है, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, रिएक्शन यही है। शुरुआत में था 2 मोल, ये तो नहीं था। इक्विलिब्रियम में 2 - 2x 2x 2x, ये होगा 2 - 2x 2x और 2x, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे तो बोला मोल परसेंट ऑफ Cl2 इज 20%, मोल परसेंट ऑफ Cl2 इज 20%। तो कैसे करना है बोलो। मोल परसेंट ऑफ Cl2 मतलब है मोल परसेंट ऑफ Cl2 20%, मतलब है मोल फ्रैक्शन होगा 20/100। सो मोल फ्रैक्शन कितना होगा बोलो, मोल फ्रैक्शन होगा 20/100, मतलब 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना हो गया बोला 0.2, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है ना। अब हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे टोटल मोल निकालो पहले, टोटल मोल, एन टोटल कितना होगा 2 + 2x, है ना। ओके, एन टोटल करो, एन टोटल कैसा होगा 2 - 2x + 2x + 2x, -2x + 2x कट गया तो 2 + 2x, ये हो जाएगा। सो मोल परसेंट ऑफ Cl2, इसका मतलब क्या है, मोल परसेंट ऑफ Cl2 का मतलब क्या है, n ऑफ Cl2 बाई n टोटल इंटू 100। n ऑफ Cl2 कितना है 2x बाई n टोटल कितना 2 + 2x इंटू 100, है ना। तो यही कितना है 0.2, n Cl2 बाई n टोटल, है ना। तो यही कितना है बोलो
0.2। ऐसा करो, यही मोल परसेंट, यही क्या है 20%, 20% मैंने यही 20 है। तो यहाँ से x कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लो, है। तो कैसे होगा बोलो, है ना। तो x बाई 1 प्लस एक्स इंटू 100, तो ये 20, ये 5 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 5x, तो 5x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 4x 1। तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/4, 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है ना। तो पुट करने के बाद, है ना, तो क्या होगा बोलो, x का वैल्यू से पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो अगेन क्या करना है बोलो, 2 माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये कितना होगा 1/2, 1/2 माने 5 माने 1.5, है ना। 1.5 माने अगेन कितना है 1.5 का मतलब है 3/2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2x मतलब 2 इंटू 1/4 माने हाफ, ये भी हाफ, तो 3/2 हाफ और हाफ, यही हो रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कैसे करना है बोलो। यहाँ पे वॉल्यूम 10 लीटर बोला है, तो 3/2 इंटू 10, यहाँ पे हाफ 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 10, यही करना है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, मैंने कैसे करना है बोलो। ये क्या है 3/20, 1/20, 1/20, तो Kc दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो PCl3 का कितना है 1/20 इंटू 1/20 डिवाइडेड बाई 3/20, 1/20 इंटू 20/3 ऐसा कुछ होगा, 20 कट गया तो आंसर होगा 1/60। तो Kc कॉस्ट कितना हो रहा है 1/60। क्या इतना सबको क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है कि भाई मोल परसेंट ऑफ Cl2 बोला है 20%, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा 20/100 माने 1.2। चलो ठीक है, अब इसके बाद n टोटल कर लिया, फिर मोल परसेंट मतलब क्या है NCl2/n टोटल इंटू 100। तो NCl2 कितना 2x दिख रहा है ना, तो 2x/2 प्लस 2x इंटू 100, मोल परसेंट ऑफ Cl2 दिया है 20, तो 20 इक्वल टू x/1 प्लस x इंटू 100, यहाँ से x आया 1/4। फिर मैंने से वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद कैसे निकल लिया कितना 1/60, ठीक है। अब हमें Kp कैसे करना है, Kc तो निकल गया, तो Kp इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला है, क्या करना है बोलो, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल Ng। तो Kc कितना 1/60, R 1/12, T कितना बोला 327 माने 600, है ना। और डेल Ng के वैल्यू कितना होगा, डेल Ng माने यहाँ से डेल Ng अगर निकलना है तो 2 - 1 माने 1 होगा, तो डेल Ng की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ से Kp निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है ना, Kp निकाल लोगे, क्लियर। तो ऐसा प्रोसेस से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल Ng इस फॉर्म में भी कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि पहले टोटल मोल निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर इंटू टोटल प्रेशर करके करो, ऐसा भी कर सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 184 ग्राम ऑफ N2O4, है ना, 184 ग्राम ऑफ N2O4 are taken in a container of वॉल्यूम 20 लीटर, है ना, यहाँ पे मैंने 20 करता हूँ, एट टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर दिया है, इफ टोटल प्रेशर, है ना, हाँ टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बोला है कि इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 atm, है ना। इफ यहाँ पे लिखा है कि इफ टोटल प्रेशर एट
इक्विलिब्रियम इज 6 atm, है ना। देन कैलकुलेट Kp एंड Kc, देन कैलकुलेट Kp Kc एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and degree of dissociation for reaction N2O4 to NO2। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना। अब तक जो भी चैप्टर पढ़े हो सबसे इजी चैप्टर तो यही है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलो बेसिकली ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। चलो Kp Kc एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस, ये तुम्हें करना है, ठीक है। प्रोसेस वही है, तुम करते रहो। तो अगेन मोल ऑफ, तो पहला स्टेप हमें तो मोल निकालना है। तो मोल ऑफ N2O4 कैसे करना है बोलो, 184 बाई N2O4 का निकाल लो मोलर मास। निकालने के बाद आएगा 92, मतलब 2 हो रहा है मोल। फिर उसके बाद प्रोसेस, वही वाला प्रोसेस आगे बढ़ते चलो। N2O4 से क्या होता है 2NO2, क्लियर। तो शुरुआत में T = 0 में ये कितना था 2, ये कितना था 0। T = इक्विलिब्रियम में ये कितना होगा 2 - 2x, तो ये कितना हो जाएगा 4x होगा ना। कंसंट्रेशन भी निकाल लो, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा 2 - 2x बाई इसका जो वॉल्यूम 20, और यहाँ पे क्या होगा 4x बाई वॉल्यूम कितना 20, यही तो है 4x बाई 20। अच्छा अब इसके बाद तुम Kc निकाल लो, क्या निकाल लो Kc, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा है तो Kc तो इजी है काफ़ी निकालना। तो Kc क्या होगा बोलो, Kc = हो जाएगा बोलो NO2 कंसंट्रेशन इसका होल स्क्वायर, NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। तो NO2 होल स्क्वायर मतलब ये क्या होगा 4x बाई 20 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - 2x बाई 20, यही तो होगा 2 - 2x बाई 20, यही हो जाएगा। अच्छा अब ऐसा है कि यहाँ पे डेल Mg कितना होगा इस रिएक्शन के लिए, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। तो इस रिएक्शन के लिए डेल Mg कितना होगा 2 - 1 माने 1, डेल Mg कितना होगा बोलो 1 होगा, ठीक है ना। अब ऐसा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x मान लिया हमने। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, टोटल प्रेशर कितना बोल दिया भाई, टोटल प्रेशर बोल दिया 6 atm। टोटल प्रेशर कितना बोल दिया 6 atm, है ना। तो टोटल प्रेशर अगर 6 atm बोला तो पी टोटल इक्वल्स टू क्या होता है Pv = nRT, है ना। Pv = nRT, so that is equals to N total into RT बाई V होगा, तभी तो Pv = nRT होता है। Pv = तो P total Pv = nRT, P total that is equals to N total into RT बाई V। अच्छा अब ऐसा है N total कितना, N total कितना, यहाँ से N total एट इक्विलिब्रियम कितना बोलो 2 + 2x। तो ये पुट करो 6 = 2 + 2x इंटू 1/12 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 20, यही तो करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x = आएगा 1/5, क्या आएगा बोलो 1/5। तो x = 1/5 आएगा, यही क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये 1/5 तुम पुट कर दो यहाँ पे, है ना। ये वाला 1/5 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, x = 1/5। यहाँ से क्या आ जाएगा Kc आ जाएगा। अरे ठीक है, यहाँ से Kc आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है Kp = Kc इंटू RT⁴ डेल Ng, ये फार्मूला से कर लेना। डेल Ng 1 होता है, R 1/12 होगा, T 600 होगा, Kc यहाँ से जो निकलेगा वो पुट करना है और Kp आराम से निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो, क्लियर इतना
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो जल्दी तो नहीं हो रहा है, तुम लोग देखो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, फिर से वो प्रैक्टिस कर लो, इसीलिए नहीं तो मैं और धीरे पढ़ाता, ठीक है ना, सिलेबस भी पीछे है। चलो क्वेश्चन लिखो। इनिशियली N2 and H2 are taken. Initially N2 and H2 are taken in 1:3 mole ratio. In 1:3 mole ratio, ठीक है। इनिशियली मोल रेशियो 1:3 मोल रेशियो में लिया गया एट 4 atm प्रेशर, एट 4 atm प्रेशर, एट 4 atm प्रेशर। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ NH3 at equilibrium. कैलकुलेट प्रेशर ऑफ NH3 at equilibrium, ठीक है। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ NH3 at equilibrium। रिएक्शन दिया गया N2 प्लस थ्राइस H2 से ट्वाइस NH3, ये सब गैस है, रिएक्शन है दिया गया, ठीक है। अच्छा Kp दिया गया 4/27, Kp दिया गया 4/27। चलो करो, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम, ये तुम्हें करना है। चलो बोलो कैसे होगा। अगेन आंसर, N ऑफ N2 और N ऑफ H2 कितना बोला है 1:3। अगर इसका मोल x होता है तो इसका मोल होगा कितना 3x, ठीक है ना। सो N टोटल कितना हो गया, N टोटल बोल ही दिया कि भाई 4x, x प्लस 3x 4x, ठीक है ना। अब x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना होगा x/4x माने 1/4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना होगा बोलो बोलो 3x/4x माने 3/4, है ना। अच्छा उसके बाद P टोटल कितना बोला गया, P टोटल बोला गया भाई 4 atm। तो प्रेशर ऑफ N2, हमें तो पूछा प्रेशर ऑफ NH3 पूछा है। चलो प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा बोला, प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा x N2 इंटू पी टोटल, तो x इंटू कितना 1/4 इंटू 4 माने 1 atm। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बोलो, x ऑफ हाइड्रोजन इंटू पी टोटल, तो 3/4 इंटू 4 माने 3 atm, है ना। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। हमें क्या पूछा था, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, ये पूछा था। तो हमने क्या निकाल लिया, पी टोटल कितना, पी टोटल 4 atm, उसमें से नाइट्रोजन का कितना 1 atm, हाइड्रोजन का कितना 3 atm। क्लियर, ओके। अब क्या करना है, Kp इक्वल्स टू रिएक्शन कौन सा N2 प्लस थ्राइस H2 से ट्वाइस NH3, तो Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 एयर होल क्यूब। अब ऐसा Kp कितना दिया 4/27, हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ NH3 निकालना है। प्रेशर ऑफ N2 दिया गया, प्रेशर ऑफ H2 भी दिया गया 3 क्यूब, है ना। 27 हट जाएगा, है ना, 27 हट जाएगा, तो फिर क्या होगा 4 दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर, तो प्रेशर ऑफ NH3 कितना होगा 2 atm, ऐसा कुछ। क्लियर, तो ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने कराया।
अब हम देखेंगे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम नाम में ही है कि डिफरेंट फेज होगा, है ना, सब गैस में नहीं होगा, है ना, गैस में होगा, गैस के साथ साथ डिफरेंट फेज में भी होगा। जब दो और दो से ज़्यादा फेज एक साथ प्रेजेंट है तब इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो अब हम देखेंगे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। ऑल कंपोनेंट्स एट इक्विलिब्रियम आर नॉट इन सेम फेज, पहले बोल दिया कि यहाँ पे ऑल कंपोनेंट्स सेम फेज में नहीं होगा, ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट इन सेम फेज, एक फेज में नहीं होगा, ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट इन सेम फेज, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, मान लो C+O2 से बन गया CO, C+O2 से बन गया CO, ये सॉलिड में है, ये गैस में है, ये भी गैस में है, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अच्छा, एक्टिविटी फॉर सॉलिड एंड, है ना, प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, है ना। रूल बोल के लिख देता हूँ, पहले भी बोल दिया कि एक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज वन या यूनिटी, क्या बोला, यूनिटी या वन। सॉलिड का और प्योर लिक्विड का एक्टिविटी को क्या लेना है, वन लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे लिया मान लो XA से YB, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब इसमें मैंने अगर बोल दिया K क्या है, तो K ऐसा होगा कि एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर Y, एक्टिविटी ऑफ, अभी जो कंसंट्रेशन कर रहे थे ना, तो ओवरऑल ऐसा इन जनरल बोल सकते हो A टू द पावर X, है ना। ये क्या है, यूनिटलेस, क्या है बोलो, यूनिटलेस। जब एक्टिविटी कंसंट्रेशन होता है, तब इसको हम क्या बोले थे, Kc, तो Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y बाई कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, क्लियर हो रही बात है। फिर इसके बाद जब A प्रेशर हुआ, पार्शियल प्रेशर, तब Kp इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ B टू द पावर Y बाई प्रेशर ऑफ A टू द पावर X, ये हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। इन जनरल मान लो XA इक्विलिब्रियम, YB एक रिएक्शन दिया है, तो K क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर Y डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर X, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। अब A जब कंसंट्रेशन होगा तब इसको Kc बोलेंगे, अब हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। A जब प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, तब ये बोलेंगे। फॉर सॉलिड एक्टिविटी इज वन, फॉर प्योर लिक्विड ऑल्सो एक्टिविटी इज वन,